2015 में एक चुनावी रैली को संबोधित करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गन्ने की मिठास वापस अगर मंगाना है तो यहाँ आप बिहार में हमें जिताइए। उस बात को कहे हुए हमको लगता है 9 साल हो गए, अभी तक गन्ने का मिठास वापस नहीं आया। कैसे आएगा मरहौरा में चीनी मिल कैसे खुलेगी, कैसे मिलेगा यहाँ के लोगों को? सबसे बड़ी बात है कि जब से चीनी मिल बंद हुआ तब से मरहौरा के लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। और फैक्ट यह है कि यह चीनी मिल भारत सरकार के उपक्रम का एक हिस्सा है, ये सारे लोग जानते हैं नहीं है। और ये दुष्प्रचार होता है कि लालू जी की गवर्नमेंट में इस चीनी मिल को बंद कर दिया गया। हकीकत क्या है ये आप भी समझ सकते हैं। अब रही बात कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 में यहाँ पर घोषणा करने का काम किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आने वाले दिन में मरहौरा को मिठास देने का हम काम करेंगे। लेकिन लगभग 9 साल बीतने के बाद उन्होंने अपना वादा पूरा करने का काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मरहौरा की जनता इस विषय को लेकर अपने आप को ठगा महसूस करती है। तो ये तो विषय हम लोग की बात करेंगे तो हम लोग तो उसी एजेंडे पर बात कर रहे हैं। हम तो रोजगार पर ही बात कर रहे हैं, हम तो उद्योग पर ही बात कर रहे हैं। हम लोग 17 महीना के लिए जब सरकार में आए तो हम लोग का प्रयास था, हमारे नेता का प्रयास था कि हमने 10 लाख रोजगार नौकरी देने का बात हमने 2020 के चुनाव में किया है, तो उस संकल्प को हम पूरा करें। और उसके तहत 17 महीना में हम लोग लगभग 5 लाख नौकरी दिलवाने का काम किया। जहाँ तक बात है सरकार अगर हमारी आएगी तो इस बार भी हमारा एजेंडा क्लियर है कि अगर हमारी सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो हम 1 करोड़ रोजगार नौकरी देने का काम करेंगे। हम 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। हम तमाम जो सुविधाएं हैं किसानों की आय दुगनी करने का काम करेंगे। इन सब चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे और जनता भी इस विषय को समझ रही है, क्योंकि 10 साल लगातार एनडीए गठबंधन को जनता ने मौका दिया है अपार बहुमत से कि आप देश का विकास कीजिए और जो वादा किए हैं उसको पूरा कीजिए। लेकिन जो हालात है इस 10 साल में उन्होंने जो वादा किया था किसी वादे पर खरा उतरने का काम नहीं किया है, उसी में मरहौरा चीनी मिल गई है। इसलिए हम लोग को पूरा विश्वास है रिकॉर्ड मत से यहाँ पर रिजल्ट होने जा रहा है। एक बात और बता दीजिए, 400 पार तो एनडीए के लोग कह रहे हैं, बचा 143 से 140। हाँ, आपकी सरकार कैसे बन जाएगी? अब देखिए, अब तो विषय ये खड़ा हो रहा है कि अपने से ही तय कर लेना कि 400 पार तो 543 भी कर सकते हैं, कोई रोक थोड़े है। लेकिन जमीन पर जाएंगे, जब गांव में जाएंगे और गांव में जब सवाल उत्पन्न हो रहा है, किसान भूखमरी से जो मर रहा है और गैस सिलेंडर बांटे तो ये लोग जरूर, लेकिन उस गैस सिलेंडर का यूज हो रहा है कि नहीं बीपीएल कनेक्शन न आने का, इसका जब सर्वे कराइएगा तब न धरातल की बात आपको पता चलेगा। तो ये गांव का हालात जो है, गांव में जो लोग बसते हैं वो किस तरह तहिमाम कर रहे हैं और इस चुनाव में इंतजार कर रहे हैं कि कब वोट गिरे कि हम लोग अपना मतदान करें और अपने मत के प्रयोग से जाहिर करें कि हम लोग कितना खुश हैं या कितना नाराज हैं, ये पता चल जाएगा। 4,99,000 वोट इससे पहले 19 में आया था राजू प्रताप रूडी को और आपके कैंडिडेट चंद्रिका राय को 3,60,000। हाँ, तो जो 1,40,000 लगभग का गैप है उसको कौन सा वोट भर रहा है कि आप जीत जाएंगे? इस बार फिर से हम लोग का गरीबों का जीन निकलने जा रहा है और गरीब तहिमाम कर रहे हैं और इंतजार में है कि इस बार हम एक मत इंडिया गठबंधन को देने का काम। भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, क्या कहेंगे घोषणा पत्र को लेकर? बीजेपी तो बजट जब पेश करता है तो उसको लोक लुभावन आप देख चुके हैं, मोटा मोटी 10 साल हो गया और इन्होंने जो वादा किया 15 लाख खाता में देंगे, 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देंगे, काला धन लाने का काम करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, महंगाई दर कम करेंगे, गैस का दाम कम करेंगे, पेट्रोल डीजल का दाम कम करेंगे, ये सब सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली बिल जो है उसको कम करेंगे, तो इन सब चीज़ों पर वादा करके ये लोग पलट चुके हैं। अब ये लोग नया घोषणा पत्र कर रहे हैं, तो घोषणा पत्र पर जनता विश्वास करने वाली थोड़े ही है। जनता इस विषय को समझ रही है कि मैंने 10 साल समय आपको दिया, तो इस 10 साल में आपने क्या किया है, जनता को छलने का काम किया है।
इसलिए ये सब घोषणा पत्र से कुछ होने उन्हें जाने रही। यहाँ 40 में 40 इस इंडिया महागठबंधन जीतने जा रही है। राजीव प्रताप रूढ़ी और रोहिणी आचार्य के बीच आमने सामने की जो टक्कर है उसको त्रिकोणात्मक बनाने के लिए शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा मैदान में है। क्या लगता है आपको, क्या चोकर बाबा चुनाव को त्रिकोणीय बना सकते हैं? क्या असर डाल पाएंगे वो इस चुनाव पर? देखिए, लोकतंत्र में तो भाई कोई लड़ता है उस पर रोक नहीं लगाया जा सकता। हम लोग भी चुनाव लड़े तो कई लोग प्रत्याशी निर्दलीय लड़े, इसलिए हम उस विषय पर नहीं जाना चाहेंगे। अब जहाँ तक बात आप कर रहे हैं डॉक्टर रोहिणी आचार्य का, तो आप देख रहे हैं लगातार जो जनसंपर्क हम लोग कर रहे हैं, और जो लोगों का अपार भीड़ और बुजुर्गों का प्यार स्नेह और नौजवानों में जो उत्साह हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि पूरा सारण जिला में जो रोहिणी आचार्य के प्रति लहर दिख रहा है, लड़ाई कहीं नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी का कहना है कि पूरा देश राममय हो गया है और जनता उनको 5वीं बार चुनकर संसद में भेजने का मन बना चुकी है। साथ ही इस आरोप पर कि वे हवाई नेता हैं, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि वे हवा के भी नेता हैं और जमीन के भी नेता हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब इस विषय पर तो मैं एक ही बात कहूँगा कि हवा के नेता हैं, ये बात फैक्ट है। जमीन के नेता रहते तो मुद्रा लोन पर जो अगले साल चुनाव में इन्होंने हजारों की संख्या में इनके कर्जकर्ता के द्वारा जो फॉर्म भरवाया गया, इस बार भी इन लोग के एजेंडा में मुद्रा लोन फोकस है। तो जो फॉर्म भरवाया गया उसमें से कितने लोगों को मिला, इसका समीक्षा होना चाहिए था। समीक्षा होगा तो खुद पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। और जहाँ तक बात है विकास का, तो सारण जिला में जो विकास लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के किए, जयप्रकाश विश्वविद्यालय खोलने का काम किए, मरहौरा में अनुमंडल बनाने का काम किए, मरहौरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का काम किए, 2 रेल फैक्ट्री खोलने के लिए काम किए, छपरा में इंजीनियरिंग कॉलेज, सोनपुर में अनुमंडल। और उसके बाद हमारे नेता तेजस्वी जी जब बिहार के उप मुख्यमंत्री बने तो 2015 में जब उप मुख्यमंत्री बने तो 32 सड़क पथ निर्माण से बनवाने का काम किया, छपरा में डबल डेकर। तो ये सारा काम अभी किशुनपुरा से डोरीगंज से रिविलगंज, अमनौर में बाईपास, परसा में बाईपास, गरखा में बाईपास, ये सब जो योजना आया है, तो अब तो लोग देख रहे हैं ना करीब से कि विकास कौन आदमी कर रहा है। तो इसलिए यहाँ कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है। अब सीटिंग है पहले से, इसलिए वो अपना दावा पेश कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। सारण में 32,000 करोड़ का काम राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा है कि वो उनका 32,000 करोड़ का काम चल रहा है। आपने भी बहुत काम गिनवा दिए, चल रहा है। सारण में कितने करोड़ का काम चल रहा है? अब ये तो एक विषय ये है कि एक NH जो कह सकते हैं कि छपरा सिवान गोपालगंज के लिए लाइफ लाइन, जो छपरा से पटना जाती है, लगभग 13-14 साल से बन रहा है, ये सबके सामने है। तो इस पर तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। और जो पूरे जिले में मुखिया से लेके, वार्ड से लेके, विधायक से लेके जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, सारे योजनाओं को करने का काम, जिला परिषद हो, नगर पंचायत हो, सबका एक लिस्ट बना के 24,000 करोड़ जुड़वा देना है। तो उसमें कोई दिक्कत तो रहे। दिक्कत यह है कि मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। एक सवाल, बात मुद्दे पर होनी चाहिए, बात रोजगार की होनी चाहिए, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। राम मंदिर पर बात कर रहे हैं कि राममय हो गया है। अरे भाई, हम लोग क्या राम जी से अलग हैं? हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं। बात लेकिन रोजगार पर होनी चाहिए, इस पर जरूरत थी। और हम समझते हैं कि आने वाला चुनाव में जनता के बीच में एजेंडा यही है कि हमको रोजगार कौन देगा, हमको स्वास्थ्य का सुविधा कौन देगा, किसानों की आय दुगनी कौन करेगा, गैस सिलेंडर सस्ता कौन देगा, डीजल पेट्रोल को सस्ता कौन करेगा, इस पर चुनाव होने जा रहा है। गरखा का एक लाइफ लाइन है पुल, और उसमें 2 तरफ से 2 पूर्व मंत्री, एक बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और एक भारत सरकार के पूर्व मंत्री, दोनों ने शिलान्यास कर दिया। किसके फंड से बन रहा है? देखिए, एक बात तो तय है कि भारत सरकार हर राज्य को एक केंद्रांश देती है, लेकिन ये भी बात तय है कि कोई भी राज्य सरकार योजना का प्रस्ताव भेजती है तभी कोई योजना पर केंद्रांश मिलता है। तो राज्य सरकार ने उस पर योजना भेजने का काम किया और उस पर
केंद्रांश मिला और उसकी स्वीकृति हुई और बिहार सरकार के कैबिनेट से उसको स्वीकृत किया गया, तो नेचुरल है कि बिहार सरकार ने उस योजना को शुरू किया। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।